हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि हमारा अभी मेंस का शुरू हो चुका है काउंटडाउन। प्रीलिम्स ख़त्म हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्लियर। लगभग 14,000 लोग क्लियर किए हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट नेक्स्ट। आंसर राइटिंग करना है। सो प्रोग्राम आई हैव स्टार्टेड, इट्स माई सेकेंड बैच, वन बैच गोइंग ऑन from 5th June. So one more batch I'm starting from 18th June. It's for online batch. Those who are staying outside Delhi और इवन जो भी मतलब बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए है। सो दिस आंसर राइटिंग जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ अ रिगरस आंसर राइटिंग बैच, जो स्पेशली जो है 10 questions every alternative day. This is the new thing which I've started कि हर alternative day पे 10 question लिखना है and it will be a topic wise preparation. It is not a GS wise preparation. No, it will be a topic wise. Every topic will be given to you in advance. Once you enroll, the topics will be given to you. You have to simply read the topics and then be ready with your answers. Questions will be given to you. 10 क्वेश्चंस आपको लिखना है। आई एक्सप्लेन द टॉपिक्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा टॉपिक्स। एंड देन देर विल बी ए डिस्कशन क्लास में आपको लगभग आंसर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लाइक व्हाट एग्जैक्टली टू राइट, हाउ टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। प्लस एक 1-to-1 इवोल्यूशन भी रहेगा। अगर आप उस आंसर से सहमत नहीं है, सो यू कैन हैव लाइक व्हाट आंसर यू हैव रिटन एंड माई आंसर इज़ वेरी डिफरेंट, जो कि बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी आप इवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एसे। सो यहाँ पे ये 18th जून से शुरू हो रहा है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे रहेगा आपका 18th जून से लेके आपका रहेगा 10th सितंबर तक, क्योंकि 15th सितंबर इज द एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। सो 18th जून से लेके 10th सितंबर का जीएस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा। सो यहाँ पे इफ़ यू सी हियर केयरफुली, सो जीएस 1, 2, 3, 4 सबका टोटल क्वेश्चंस रहेगा 160। 160 will be the total number of questions per subject. 160 मतलब 160 into 4, that is 640 questions you will write, okay, which will include both static plus current affairs, okay, with proper analysis. So total लगभग 640। आप मान के चलिए कि इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता रहूँगा, कुछ टॉपिक्स देता रहूँगा, तो लगभग 700 के आसपास एक एवरेज में अगर लेंगे तो 680 to 700 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा। बट क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ तो मैं 640 लिखा हूँ, उससे कम नहीं होगा। तो होगा कैसे, इट विल बी ए टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी केयरफुली, इट विल बी ए टॉपिक वाइज टेस्ट। 10 टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज, 10 क्वेश्चंस ईच। सो टॉपिक वाइज आपको 100 क्वेश्चंस यहीं पे कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। फिर इमिडिएटली यू विल हैव ए फुल टेस्ट। जब GS1 का ख़त्म होगा, इमिडिएटली 100 क्वेश्चंस लिखने के बाद 10 ईच क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, ईच टेस्ट 10 क्वेश्चंस, देन यू विल हैव ए फुल टेस्ट दैट इज 20 क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम पे होता है, ठीक है। देन विल मूव टू GS2 सिमिलर पैटर्न, देन विल मूव टू GS3 सिमिलर पैटर्न, देन मूव टू GS4 सिमिलर पैटर्न। तो सबका 100 इंटू 400 क्वेश्चन आप लिखने के बाद सारे टेस्ट का ग्रैंड टेस्ट होगा, दो टेस्ट 20 क्वेश्चन ईच, GS1, 2, 3, 4, जैसे एग्जाम पे होता है, ठीक है। एवरी डे आपको दो टेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये 20 क्वेश्चन ईच जो फाइनल ये लास्ट मंथ पे होगा, जब आपका एग्जाम 15th को नियरली सितंबर मंथ में होगा। सितंबर फर्स्ट वीक में ये पार्ट आ जाएगा ग्रैंड टेस्ट सबका। और बीच में आई विल शो यू नाउ इन द टॉपिक, आई विल शो यू हियर कैसे एसे राइटिंग बीच में आई हैव डिजाइंड इट कि आपका एसे राइटिंग भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एसे राइटिंग सितंबर में होगा। एसे राइटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 21st जून इटसेल्फ। हर ऑल्ट 2-3 दिन बाद एसे होता जाएगा। मोस्टली आई हैव फोकस्ड ऑन फिलोसॉफिकल एसेस, 15 फिलोसॉफिकल एसेस, 5 थेमेटिक एसेस। बेसिकली फिलोसॉफिकल एसेज ही आ रहे हैं आजकल लास्ट 2 to 3 ईयर से। स्टिल देन विल हैव सम 5 मेन टॉपिक्स रिलेटेड टू फेडरलिज्म और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस और बॉर्डर थिंग्स, एनीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एजुकेशन, सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट। 5 यहाँ से हम लिखेंगे। सो टोटल 20 टेस्ट रहेंगे,
ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पे भी GS4 का भी ऐसे ही सिमिलर पैटर्न रहेगा, लेकिन यहाँ पे GS4 का भी टोटल 160 क्वेश्चंस रहेगा, सब पेपर का 160 क्वेश्चंस रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम 160 क्वेश्चंस ऑफ GS4 एथिक्स, you will have 15 to 20 case study with answers I'll be providing and we'll discuss the case studies. Case study is all about discussion, आपके पास कितना पॉइंट्स है, कैसे इनोवेटिवली आप कंपेयर कर रहे हो एथिकल डायलेमास को, और क्या सजेशन दे रहे हो, ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन क्लास। ये बेटर टू डिस्कस so that you will have the points in ready in your mind so that you can produce it in the paper in the real exam, ठीक है। now coming to the टॉपिक, में एक आपको जस्ट आइडिया दिला देता हूँ कि ये टॉपिक होगा कैसे, ये जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है ये होगा कैसे। देखिए यहाँ पे जैसे कि 18 जून है, ठीक है, 18 जून में टेस्ट नंबर 1 होगा सो GS1 का टेस्ट होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैंने बोला ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा 10 क्वेश्चन रहेंगे। नाउ टॉपिक वाइज मीन्स यू विल बी गिवन द टॉपिक। टॉपिक क्या होगा, तो टॉपिक विल बी GS1, क्योंकि हम GS1 की बात करें तो हिस्ट्री का टॉपिक कल्चर का रहेगा, तो यहाँ पे मैंने स्टोनेज IVC ही रखा है, ठीक है। तो ये एक हो गया एक हिस्ट्री का, ये 2 हो गया सोसाइटी का। सो कहीं ना कहीं आप ट्राई अगर देखेंगे ध्यान से तो स्टैटिक भी रह रहा है, करंट अफेयर जून जुलाई, टॉपिक सोसाइटी, सोर्सेस लिखा है, कोई भी सोर्स, कोई भी सोसाइटी जून और जुलाई का आप पढ़ के आइए, कोई भी मंथ का मैगजीन, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप राउस का पढ़िए, विजन का पढ़िए, लगभग टॉपिक सेम ही रहता है, तो वहाँ से ही सोसाइटी क्वेश्चंस आई विल पुट, एंड स्टोन एज का IVC का क्वेश्चन भी पुट होगा, और थोड़ा बहुत स्टैटिक सोसाइटी और डाइवर्सिटी जो कि बात काफ़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोर्सेस लिख रखा है, आपका भी जो सोर्सेस है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इट विल बी स्ट्रिक्टली केटरिंग टू दीज टॉपिक्स। अब रीजन क्या है, मैं टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ सो दैट वी डू नॉट लीव आउट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स लेफ्ट आउट हो जाते हैं जब हम पूरा टेस्ट एक साथ देते हैं, टॉपिक्स मतलब उसका आंसर राइटिंग हम नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू व्हेन इट कम्स टू लाइक व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, और एग्जाम पे वो लीव हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली 18 जून हो गया, ठीक है, एक दिन ब्रेक है जो 20 जून, सो 1 day break, so there is a 1 day break, so in 1 day break what you will do, you will study the second topics। आपका यहाँ पे सुबह ये दिस विल बी एग्जाम ऑन मॉर्निंग 10:30 AM, सो मॉर्निंग 10:30 AM अब एग्जाम देने के बाद आपके पास पूरा दिन है, 18 जून का पूरा दिन है प्लस 19 जून का पूरा दिन है, तो आप क्या करोगे, आप 20 जून का टॉपिक्स पढ़ोगे, वैदिक एज महाजन पदस, क्योंकि ये खत्म हो गया। IVC के बाद, IVC के बाद क्या आएगा, IVC के बाद वैदिक एज आएगा, महाजन पदस आएगा, आपको अगेन वहीं से पढ़ना है, रोल ऑफ वुमेन, ये सब इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स अगस्त सितंबर। टॉपिक क्या है, सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी का ही टॉपिक करना है, ये GS1 है तो सोसाइटी का करना है, ठीक है। तो 20 जून के बाद 21 जून में क्या होगा, 1 और 2 का एक रिवीजन होगा, जहाँ से वो 20 क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, डिस्कस हो जाएगा, या फिर आपको वीडियोस मिल जाएंगे उस टॉपिक्स के, क्योंकि प्रीवियस बैच का डिस्कशन हो रखा है, तो जिसको मतलब इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन यू विल गेट द वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, यू हैव टू जस्ट डिस्कस होगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं 1 और 2 का यहाँ पे रिविजन भी हो रहा है। आपने जो 21 जून में आप ये जो 2 टॉपिक्स का पूरा, ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स का एक बार आपको रिवाइज करना है, रिवीजन हो जाएगा। प्लस उसी दिन आप GS नहीं लिख रहे हो तो आप एस्से लिखोगे, एक फिलोसॉफिकल एस्से आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। द पॉइंट इज यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग समथिंग, ईदर एस्से और ए GS, ठीक है। प्लस साइड में आपको अपना ऑप्शनल भी देखना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपना ऑप्शनल भी देखना पड़ेगा। दिस इज ओनली द GS टेस्ट सीरीज, आपको 2 से 3 घंटा ऑप्शनल के लिए देना है और उसको भी राइट करना है, ओके। If you are a history optional then I can help here also, no extra money or something sort of like that, so you can just consult me if you are history optional or to some extent also economics optional, ठीक है। but economics optional is more technical subject, so better if you are history optional I can help you here also। तो similarly 21 के बाद again 22 छुट्टी है, आपको ये पढ़ना है, इसी 21 में भी पढ़ना है, बिकॉज 21 जून ऑल्सो यू जस्ट नीड टू डू द एस्से राइटिंग,
दिस रिविजन, द रेस्ट टाइम यू नीड टू स्टडी फॉर 23rd जून। 22nd जून भी पढ़ना है, 21st जून भी पढ़ना है, एंड 23rd जून को आपको अगेन बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, अगेन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी टॉपिक के बारे में करना है। अक्टूबर नवंबर टॉपिक सोसाइटी। ठीक है, सोर्सेस यहाँ पे लिखा है, आप अपना सोर्सेस, योर ओन sources भी you can consider, not an issue because we will discuss the questions। ठीक है, तो ये टेस्ट 3 हो गया। सिमिलर पैटर्न पे टेस्ट 4 चलेगा। यहाँ पे संगम गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। देखिए आप 25 जून तक, अगर आप यू स्टार्टेड इन 18th, नाउ यू आर ओनली 25 जून, नॉट इवन 10 days। ठीक है, एक हफ्ते में आपका पोस्ट गुप्ता तक खत्म हो गया, मीन्स एंशियंट इज डन, एंशियंट खत्म हो चुका है। और ऊपर से आप क्वेश्चंस भी लीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, तब तक टेस्ट 4 चल रहा है। 4 टेस्ट में 40 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपका 30 क्वेश्चंस आ चुका होगा हिस्ट्री से ही, एंशियंट से ही। तो यहाँ पे आपका टॉपिक लीव नहीं होगा, आप कहीं ना कोई टॉपिक के ऊपर आपने आंसर राइटिंग किया होगा 100%। ठीक है, और साइड बाय साइड आपका, अभी आप जनवरी तक आ गए, आप जून से शुरू किए थे, जून का सोसाइटी 2022 शुरू किए थे, कब? 18th जून से। टुडे इज 25 जून में आप जनवरी 2023 तक पहुंच चुके हैं सोसाइटी टॉपिक पढ़ के, और आंसर भी राइट कर रहे हैं, और रिव्यू भी हो रहा है, और आपको सही आंसर भी पता चल रहा है, राइट आंसर फ्रॉम मी, जो रिव्यू में, जो क्लासेस पे मैं बताऊंगा। इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, फिर इसका डिस्कशन हो जाएगा उसी दिन, एक ऐसे लिख देना 26 जून में। तो इस हिसाब से ये चलेगा। दिस इज द, फिर देखिए 28 जून में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। 28 जून यू स्टार्टेड इन 18th जून, इन 10 days, that is 28th जून, योर एंशियंट इज डन, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर इज डन, यू मूव्ड टू मॉडर्न। अब खुद देखिए टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कवर्ड है, बस आपको रीड करना है, बिकॉज मैं गैप भी दे रहा हूँ आपको। 23rd के बाद 25th है, गैप भी है, आप रीड कर सकते हो अपने नोट्स, और आंसर राइटिंग करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा यहाँ से, करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली करंट अफेयर मई तक आ गया, ये भी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन। फिर जुलाई पे आ गए, 2 टेस्ट का डिस्कशन, यहाँ पे 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिलोसॉफिकल से टेस्ट नंबर 7, सिमिलर चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा, इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पे हमारा मई तक आ गए, जून जुलाई हम एंड में करेंगे। मई तक करंट अफेयर्स हो चुका है सोसाइटी का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहुँचेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, जैसे भी अपना अपना नोट्स है, पढ़ के आना है, आंसर करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ज्योग्राफी का ये भी करना है, टेस्ट नंबर 8 5 जुलाई। ये हिस्ट्री का टॉपिक्स हो गया। फिर एक फिलोसॉफिकल ऐसे, जब डिस्कशन होगा 2 टेस्ट का, यहाँ पे फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाएगा। ओके, तो 7 जुलाई पे हम अगेन करंट, यहाँ पे हम 7 जुलाई में ज्योग्राफी खत्म हो गया, तो यहाँ पे ज्योग्राफी का करंट अफेयर डाल दिया। जून 1 साल का ज्योग्राफी करंट अफेयर काफ़ी कम रहता है, तो मैं 1 साल का एक साथ डाल दिया। जून से अप्रैल का सिर्फ ज्योग्राफी करंट अफेयर का क्वेश्चन डाल दूंगा यहाँ पे, स्टैटिक भी होगा, तो ये ज्योग्राफी स्टैटिक, ये ज्योग्राफी करंट अफेयर, एक साथ 10 क्वेश्चन आपको पूरा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का, 7 जुलाई पे। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री है, यहाँ तक तो हिस्ट्री कवर हो चुका है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस हिसाब से करना है। यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर रखा हूँ सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि मैं स्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स रखा हूँ, इसीलिए मैं करंट अफेयर्स में जो सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटर जून 22 से लेकर अप्रैल 2023 तक जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स न्यूज़ में है, उनका आप कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन पुट कर लूँगा। प्लस ये हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, तो इसको हम टेक्निकली करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, ये 6 जुलाई, तो अभी तक एक मंथ भी नहीं हुआ, यू स्टार्टेड इन 18th जून, अभी हम 6 जुलाई में है, लगभग हमारा GS1 खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, फिर डिस्कशन ऐसे, जिस दिन डिस्कशन होगा उसी दिन ऐसे होगा। फिर फाइनली ये हमारा कितना टेस्ट हो गया, हमारा टेस्ट 9 टेस्ट 10 का डिस्कशन, मतलब टोटल 10 टेस्ट हो रखा है, टोटल टेस्ट नंबर 10 हो रखा है GS1 का 6 जुलाई तक। यू स्टार्टेड इन 18th जून। जब GS1 यहाँ पे ख़त्म होगा,
इसके बाद एक फुल टेस्ट होगा जो कि 20 न्यू क्वेश्चंस, 3 घंटा दिया जाएगा। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ऐड करना है, जब आपको पढ़ना है, बस मैंने टॉपिक लिख दिया है। जो मिडिवल का रहता है, भक्ति, क्लासिकल म्यूजिक, चोलास, सुल्तानत, खास करके आर्ट एंड कल्चर, मुगल पेंटिंग्स, विजयनगर, काकटिया। यहाँ पे फुल टेस्ट 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे, पूरा न्यू क्वेश्चंस ये आपको देना है। तो 10th जुलाई में 18th जून से 10th जुलाई, नॉट इवन 1 मंथ, आपका रिगरस GS1 कवर हो रहा है। अराउंड 160 क्वेश्चंस, सॉरी 140, बिकॉज एंड में ग्रैंड टेस्ट होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन यहाँ तक हो रहा है, 2 और ग्रैंड टेस्ट होंगे एंड में। सिमिलरली फिर हम GS2 में पहुँचेंगे 12 जुलाई में। सिमिलर एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे हो रहा है। 12 जुलाई 14 जुलाई, बीच में गैप है बिकॉज यू विल स्टडी दिस। 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई में दोनों का रिवीजन, और वहाँ पे एस्से, फिर एक दिन गैप क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है। 17 जुलाई पे टेस्ट। सिमिलरली ये चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं एक एक महीने के अंदर हम पूरा डिटेल्ड आंसर राइटिंग कर रहे हैं। एक एक महीने के अंदर हम डिटेल्ड आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सो इट विल हेल्प यू ए लॉट इन आंसर राइटिंग। वैसे ही हम पहुंचेंगे GS3 पे, GS4 पे, और ये ख़त्म होने के बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। जो ग्रैंड टेस्ट है, देयर विल बी टू ग्रैंड टेस्ट्स ऑफ GS1, 2, 3, 4 ईच। दो ग्रैंड टेस्ट होगा। ये हम सितंबर 5th to 11th के बीच में होगा। 15 में आपका एग्जाम है। ठीक है, दिस इज द टोटल प्लानिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इट इज रिगरस, लेकिन इट इज फॉर एवरीवन, दोज हु वांट टू हैव, दोज हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स आल्सो। कोई भी अगर इफ somebody प्रीलिम्स क्लियर लाइक नहीं किया है, not clear prelim, he or she can also join, so that it will make your mains spectacular। आपका मेंस का आंसर राइटिंग बहुत कुछ आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं जो आप ये सब पढ़ रहे हो, ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए भी और अच्छा बना रहा है। ये सब प्रीलिम्स का पार्ट है। दीज आर ऑल प्रीलिम्स पार्ट, ये सब प्रीलिम्स का पार्ट है। तो 2024 प्रीलिम्स के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है, आपका मेंस भी हो रहा है, आपका इससे भी हो रहा है। और क्या चाहिए? दीज आर द 3 थिंग्स विच यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन। हम मेंस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, आंसर राइटिंग को, और मेंस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लेवल पे प्रीलिम्स के लिए भी और तगड़ा बनाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्लानिंग। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्लस वन मोर थिंग, जैसे कि हमारा आंसर राइटिंग का जो रिव्यू होता है, कैसे होता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। 2 वीडियोस मैंने डाल रखा है, 2 टेस्ट का क्वेश्चंस के साथ, जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो मैं रिव्यू करता हूँ क्लास में, उसको रिकॉर्ड करके मैंने किया था, अपलोड किया था यूट्यूब में। यू कैन सी दोज वीडियोज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू।